से मान के चलिए समय मिलेगा तो फिर अपना गृहस्थ जीवन में भी हम लोग प्रयास करेंगे। माता पिता दबाव नहीं देते, बेटा बड़ा हो गया? नहीं, माता पिता का उस तरह से दबाव नहीं है। ये तो मान के चलिए कहा जा सकता है कि माता पिता को इस तरह का भरोसा है कि आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं। शादी तो करना है ना? हाँ, शादी तो ये करेंगे। तो वही लड्डू हुआ, जो खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया। इसलिए बढ़िया जो खाइए तो पछताया क्या? नहीं, अलग है, लेकिन आज का जो माहौल है उस तरह से थोड़ा सा शादी तो करना ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा समाज को देखते हुए सब कुछ समय पर। पंचायत में ज़्यादातर जो है विधवा पेंशन का समस्या होता है, विकलांग पेंशन का समस्या होता है, या विधवा लोगों का आवास नहीं मिल पाता, आवासीय लोगों का। तो ऐसे लोगों के लिए क्या विशेष आप पंचायत में कुछ ऐसे लोग हैं जो शिकायत आपको मिलता है कि उसके घर नहीं मिल पा रहा है? हाँ, तो इस तरह का लगातार हम लोग के पास लोग कहने के लिए आते हैं, निवेदन करने के लिए आते हैं कि फलना ये होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि विधवा या महिला को तो आज सोचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अब 50 से कम वाले की भी सरकार मैया सम्मान योजना दे रही है, और 50 से प्लस है तो उनको पेंशन दे ही रही है। साथ ही साथ जैसे अभी आप बोले कि जो विधवा लोगों के लिए है, तो उसके लिए सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है अम्बेडकर आवास। तो हम अम्बेडकर आवास के द्वारा भी हमारे पंचायत में, अच्छा, कुछ पंचायत में मिला है? हाँ, अम्बेडकर आवास हमारे पंचायत में 2 चल रहा है, अभी दोनों रनिंग में है। ढाल डोर तक पहुँचा दिए हैं और उन लोग का काम जल्द ही ढलाएगा। एक मुखिया का पेमेंट क्या होता है, मंथली पेमेंट जो सरकार द्वारा दिया जाए? इसमें तो थोड़ा झारखंड सरकार को विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ दिन पहले हड़ताल भी इसको लेकर के किए थे। आप सोच सकते हैं कि एक मुखिया जो पूरे पंचायत को चला रहा है, उसका एक मासिक का प्रोत्साहन राशि मिलता है 2500 रुपये, जिसमें आप चलाना आज के समय में सोच सकते हैं कि कितना के लिए होता है। पर फिर भी अच्छा, सरकार का ये योजना कैसा लगता है? पूरा पंचायत को संभालने वाले एक मुखिया को 2500 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, और एक बेकार जो बिना काम काज के अगर महिला है उनको भी 2500 मैया सम्मान योजना के अंतर्गत दिया जाए। तो ये सरकार की योजना कैसा है? काम करने वाला को भी 2500 और जो फालतू के बकवासी करते उसे भी 2500। इस पर क्या प्रतिक्रिया है मुखिया जी, और मैया सम्मान योजना पर कंपेयर किया जाए? नहीं, हम तो कहेंगे कि जैसे मैया सम्मान योजना की जहाँ तक बात रही, तो स्वागत योग्य है। सरकार का एक है कि हर एक वैसे व्यक्ति जो योग्य है उनको एक सही दिशा में लाने के लिए आप जो सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ये चाहते थे कि जैसे आप 2500 रुपया उनको दे रहे हैं, आप एक मुखिया को सम्मानजनक उस तरह का प्रोत्साहन राशि दीजिए। क्योंकि हम लोग लगातार आज झारखंड में झारखंड के अलावा आप बिहार में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, बहुत अच्छा वो लोग को पेमेंट मिलता है। या जैसे कि अभी आप सरकार पर बात किए तो हम उस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे झारखंड सरकार की ऐसा पंचायती राज अधिनियम है, और कि मुखिया या पंचायती राज व्यवस्था को इतना कमज़ोर बनाकर रखी है कि हम कह नहीं सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल से समझिए कि आप झारखंड का जो भी वित्त आयोग है, आज तक झारखंड में राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया। ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का एक कड़ी है। आज अगर राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ रहता तो राज्य वित्त आयोग से हम लोग को पंचायत को फंडिंग होता, तो अवश्य यदि पंचायत को फंड होता तो एक गांव का विकास में लगता, तो गांव का विकास होता। साथ ही साथ यदि झारखंड अभी केंद्र सरकार का एक चिट्ठी आया हुआ है जिसमें लिखा गया है साफ शब्द में कि जब तक झारखंड सरकार अपना राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं करती है तब तक केंद्र सरकार जो देती है हम लोग को अपना वित्त का पैसा देती है, 15वां वित्त का पैसा देती है, वो पैसा रुका हुआ है। और अभी 2025 में एक भी किस्त केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग को पंचायत को विकास में लगाने के लिए एक भी किस्त नहीं दिया गया। ये बहुत ही झारखंड सरकार के लिए या पंचायत के लिए और पंचायत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, और ये विचारणीय विषय है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विचार करने की आवश्यकता है कि विचार करें और राज्य वित्त आयोग का गठन करके और जो भी पैसा अलाउट होता है पंचायत को वो अलाउ करें। एक आपके हिसाब से एक मुखिया का मंथली कितना होना चाहिए? ऐसा तो देखिए अपेक्षाएं बहुत कुछ है, लेकिन एक सम्मानजनक में हम कह सकते हैं कि कम से कम यदि 10,000 और क्या कहा जा सकता है, जिस प्रकार से जो प्रतिनिधि का नियम कानून जैसे विधायक और सांसद का एक नियमावली है कि यदि कोई सांसद अपना पद से हार जाते हैं या छोड़ देते हैं पद, फिर उनको पेंशन मिलता है, सम्मानजनक एक पेंशन मिलता है। तो ये अगर चुनने की प्रक्रिया समान है तो हर एक कुछ समान होना चाहिए, क्योंकि आज सरकार कोई चिट्ठी निकालती है कि कोई भी प्रतिनिधि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिनका घर में यदि कोई प्रतिनिधि आज एक वार्ड मेंबर है, उनको 1000 रुपया मिलता है, उस सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएगा, तो उसका घर का स्थिति क्या होगा। तो एक हम चाहते हैं कि कम से कम 10,000 मानदेय उपलब्ध हो, साथ ही साथ मान के चलिए बीमा, जो भी प्रतिनिधि है उनका बीमा होगा, क्योंकि हम लोग को आने जाने में बहुत खतरा भी रहता है। कल के डेट में आज 12 बजे रात कोई फ़ोन करता है तो हम लोग जाते हैं, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई बीमा नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग जब मुखिया के चुनाव से हम लोग हट जाते हैं तो कोई पेंशन नहीं है। चाहिए कि पेंशन भी कुछ उस तरह का सम्मानजनक रहे कि अपना मान के कहने का मतलब है कि चुनाव जब हट भी जाता है तो लोग की अपेक्षाएं हमसे है,
हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्या हाँ। को खत्म करते हैं। एक मुखिया होना, लोगों का एक उम्मीद जाग जाता है, लोग उम्मीद भरे आपके पास सहयोग के लिए आते हैं। लगभग अगर ईयरली की बात करें तो एक मुखिया का राउंड फिगर क्या लगभग खर्चा होता होगा, एक राउंड फिगर? ये तो एक खर्चा करने के ऊपर है, हर एक का अपना फिर भी अपना एक अगर देख लीजिए उम्मीद जो लेकर कुछ सहयोग करना, न्योता हकारी, ये वो सारे लोगों का करना। ये सामाजिक जीवन में जो भी जैसे लोग करते हैं पूरा उस तरह से मेरा हम लोग- कहने का मतलब है जो सरकार द्वारा आप लोगों का दिया जा रहा है उसे अधिक आप लोग खर्चा कर लेते हैं या उसी में करते हैं? हम लोग तो प्रयास करते हैं उसी में करने का, पर अलग अलग जिस प्रकार का मुखिया रहते हैं, जिस प्रकार से खर्चा करने का वो अपना स्रोत रहता है, जिस तरह से इनकम रहता है उस तरह से लोग अपना देते हैं। अच्छा, एक मुखिया का 2500 है, उसी से क्या उनका दाल रोटी चलेगा क्या? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो सारे लोग विचार कर सकते हैं कि आज के समय में यदि कोई घर को चलाने के लिए 2500 रुपया आपको दिया जा रहा है तो 2500 में आप क्या कर सकते हैं, सारे लोग जानते हैं इसमें कुछ अच्छा, कहने जब का जिस आवश्यकता समय आप नहीं। लोग